गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान से पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन मेरे साथ चलेंगे। लेट्स सी। आपका आज का चैप्टर है हॉपस्कॉच। मोस्टली इंडिया के अंदर ज़्यादातर छोटे बच्चे स्ट्रीट्स गेम खेलते हैं। गलियों के अंदर जो गेम खेले जाते हैं उन्हीं में से एक हॉपस्कॉच भी है, जो कि धरती के ऊपर ग्राउंड के ऊपर लाइन लगा करके उसके बाद में एक फ्लैट स्टोन के साथ में खेला जाने वाला एक गेम है। तो देखेंगे हॉपस्कॉच आपका। तो हॉपस्कॉच क्या है, यहाँ से देखेंगे लाइनें। हॉपस्कॉच अ स्ट्रीट गेम is a sport or game that is played on city streets rather than a prepared field or area. हॉपस्कॉच जो होता है एक ऐसा गेम है, ऐसा स्पोर्ट है जो कि गली के अंदर खेला जाने वाला स्पोर्ट है, और उसके साथ साथ में इसको क्या है, ज़्यादातर क्या है, सिटी की गलियों के अंदर, शहर की गलियों के अंदर खेला जाता है बजाय कि गाँवों के अंदर। और इसके अलावा किसी फील्ड के अंदर स्पेशली नहीं खेला जाता ये, बल्कि क्या गलियों के अंदर खेला जाने वाला गेम है। जो स्ट्रीट्स गेम होते हैं, स्ट्रीट्स गेम आर यूजली सिंपल प्ले टाइम एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन दैट कैन बी प्लेड नियर वेयर दे लिव। तो ये जो गलियों में खेले जाने वाले जो गेम हैं, ये क्या है, एक क्या है, पास टाइम होता है, यानी कि टाइम को पास करने के लिए यूज एक्टिविटी होती है एक, जो कि बच्चे जो होते हैं वो अपने घरों के आसपास खेलते हैं गलियों के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि किस प्रकार से ये गेम हम खेलते हैं। लेट्स सी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। The one street game every little child in India has played is टापू। एक गली का जो गेम है जो कि हर एक छोटा बच्चा है इंडिया के अंदर वो खेलता है, प्ले करता है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, हम स्टापू बोलते हैं। और उसके साथ में और भी नाम है, एकत दोखत बोला जाता है, एक और नेम है पांडी जिसको कहते हैं। और इसको क्या है, कॉमनली जाना जाता है, नॉन का मतलब होता है जाना जाता है किस रूप में, किट किट के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा किट किट इज़ प्लेड ऑल ओवर इंडिया ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन प्ले ग्राउंड्स। ये जो किट किट नाम का जो गेम है, इसको पूरे देश के अंदर न केवल गलियों के अंदर बल्कि प्ले ग्राउंड्स के अंदर भी खेला जाता है। और इट इज़ नोन एज कुंतबिली। इसको कुंतबिली भी कहा जाता है, कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर कुंतबिली इसका नेम है। और तमिलनाडु के अंदर इसको क्या बोलते हैं, पांडी बोलते हैं। और तोकुडू बिल्ला नाम दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर हम पढ़ते हैं। तो तोकुडू बिल्ला आंध्र प्रदेश के अंदर इसका नाम है। उसके बाद में कश्मीर के अंदर इसको बोला जाता है, कश्मीर के अंदर इसको खाने कहा जाता है, खाने, कश्मीर के अंदर। द गेम कोल्ड हॉपस्कॉच इन इंग्लिश इज़ अ पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। तो ये जो हॉपस्कॉच नाम का जो गेम है वो क्या है, हम पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड, वो हमारे चाइल्डहुड का, हमारे बचपन का एक हिस्सा होता है। आगे देखेंगे क्या है, इट इज़ अ गुड गेम फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस टू प्ले। तो ये क्या है, एक अच्छा गेम है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, बिकॉज क्योंकि इट नीड्स, इसके लिए ज़रूरत होती है वेरी लिटिल स्पेस, थोड़े से स्थान की ज़रूरत होती है, टू प्ले, इसको खेलने के लिए क्या है, थोड़ी सी जगह की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ में कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर्स एंड इनडोर्स। इसको क्या है, आउटडोर्स भी खेला जा सकता है, यानी कि घर से बाहर भी खेला जा सकता है खुले आसमान के नीचे, और इनडोर्स, और घर के अंदर भी खेला जा सकता है। ए चौक इज़
यूज्ड, क्या है, एक चौक का यूज किया जाता है। चौक इज यूज टू ड्रा ए कोर्स ऑफ 8 नंबर। एक चौक का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? ड्रा, खींचने के लिए। ड्रा का मतलब होता है खींचना, खींचने के लिए क्या? कोर्स ऑफ 8 नंबर, 8 नंबर का, क्या, 8 नंबर वाला स्क्वेयर, 8 नंबर का एक स्क्वेयर खींचा जाता है ऑन द ग्राउंड लाइक दिस। जो ये जो आपके सामने पिक्चर दे रखी है, इस प्रकार का स्क्वेयर खींचा जाता है 8 खानों वाला। उसके बाद में क्या किया जाता है देखेंगे। टू प्ले द गेम, और ये गेम खेलने के लिए ए प्लेयर नीड्स ए मार्कर, एक प्लेयर को नीड, आवश्यकता होती है किसकी? मार्कर की। एक मार्कर की आवश्यकता होती है। मार्कर किसे बोलते हैं? मार्कर बोला जाता है ए फ्लैट स्टोन, एक फ्लैट स्टोन होता है, पतला चपटा सा पत्थर होता है, या टाइल का टुकड़ा हो, या फिर एक शेल हो। टाइल का टुकड़ा या एक फ्लैट स्टोन हो, या फिर उसको, उन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है? मार्कर बोला जाता है। तो मार्कर की ज़रूरत होती है। उसके बाद में क्या है? द प्लेयर स्टैंड्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, एंड टोस्ट द मार्कर इनटू द फर्स्ट स्क्वायर। क्या करता है? द प्लेयर स्टैंड्स, प्लेयर जो होता है वो खड़ा हो जाता है, बिहाइंड, पीछे, किसके? स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन के पीछे। ये जो 1 नंबर दे रखा है यहाँ, इसके पीछे खड़ा होकर क्या करता है? टॉस करता है। टॉस का मतलब होता है उछालना। किसे उछालता है? मार्कर को उछालता है। मार्कर को उछालता है इनटू द फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर के अंदर, पहले खाने के अंदर उछालता है। देन, और उसके बाद में शी होप्स, होप्स का मतलब होता है छलांग लगाना। तो वो कूदती है, या आप कह सकते हो कि वो छलांग लगाते हैं ओवर द फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर के ऊपर से छलांग लगा कर जाते हैं। यानी कि जिसके अंदर मार्कर को फेंका गया उसके अंदर पैर नहीं रखा जाता, उसके ऊपर से छलांग लगाकर सेकंड वन में, दूसरे खाने के अंदर जाया जाता है वहाँ से। एंड कंटिन्यूज होपिंग, और इसी प्रकार से छलांग लगाते हुए वहाँ तक जाती है, कहाँ तक? 8th स्क्वायर तक वो छलांग लगाते हुए जाती है। एट द 8th स्क्वायर, और 8वें खाने तक वो क्या करती है? द प्लेयर टर्न्स अराउंड, और 8वें खाने से वो क्या है? वापस मुड़ता है प्लेयर। होप्स थ्रू द स्क्वायर वंस मोर टू द सेकंड स्क्वायर, और उसी प्रकार से छलांग लगाते हुए वो क्या करता है? सेकंड स्क्वायर तक, यानी कि यहाँ तक वापस आ जाता है। हेयर, यहाँ पर शी पोजेज, वो रुकती है, एंड पिक्स अप द मार्कर, और वहाँ से क्या? मार्कर को पहले खाने से उठाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर से उठाती है मार्कर को। होप्स, और फिर क्या है? होप्स ओवर द फर्स्ट स्क्वायर एंड स्टेप्स आउट, और पहले खाने से क्या है? छलांग लगाते हुए बाहर निकल जाती है। देन शी टॉसेस द, फिर क्या करती है? टॉसेस, दोबारा उसको उछालती है। टॉसेस द मार्कर, फिर क्या है? मार्कर को दोबारा उछाला जाता है इनटू द सेकंड स्क्वायर, किसमें? सेकंड स्क्वायर, दूसरे खाने के अंदर दोबारा उछाला जाता है। देन द गेम कंटिन्यूज लाइक दिस, और इसी प्रकार से क्या ये गेम लगातार चलता रहता है। कब तक? अनटिल द 8th स्क्वायर हैव बीन प्लेड, जब तक कि 8 खानों का खेल पूरा खेला नहीं जाता तब तक क्या है? वो लगातार चलती रहती है। एंड द प्लेयर कंप्लीट्स द लैब सक्सेसफुली, और वो क्या है? पूरे के पूरे कंप्लीट करते हैं अपने खेल को, लैब को कंप्लीट करते हैं सफलतापूर्वक। ऑल होपिंग इज डन, ऑल होपिंग इज डन इन ऑन 1 फुट, और ये पूरी पूरी जो छलांग लगाने के लिए जो होती है वो सिर्फ एक पैर के ऊपर की जाती है। अनलेस, कब तक? जब तक कि देर आर 2 लेटरल स्क्वायर, ये छलांगे तब तक लगाई जाती है जब, कहाँ तक? लेटरल, लेटरल का मतलब होता है आमने सामने, एक दूसरे के साथ। लेटरल स्क्वायर, मैं आपको लेटरल का बताता हूँ। लेटरल स्क्वायर कौन से हैं? देखिए, दोबारा करते हैं। लेटरल स्क्वायर, ये जो दो, ये लेटरल स्क्वायर हैं, दो आमने सामने।
इन लेटरल स्क्वायर के अंदर वो क्या करते हैं, इसके अंदर वेयर द प्लेयर हैज़ टू लैंड ऑन बोथ फीट। उन लास्ट लेटरल स्क्वायर के अंदर क्या है, अपने दोनों जो फीट होते हैं उनको वो लैंड कर सकते हैं, यानी दोनों पैरों को नीचे रख सकते हैं विद वन फुट ऑन ईच स्क्वायर, और एक पैर हर एक दोनों स्क्वायर के अंदर एक एक पैर को रखा जाता है। इस प्रकार से होप्सकॉच सिंपल यट स्किल्ड गेम। इस प्रकार से ये होप्सकॉच जो होता है एक सिंपल और सिंपल भी होता है यट यट फिर भी स्किल्ड गेम। इसके लिए भी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए भी आपके अंदर क्या है, स्किल गुण होने चाहिए। उस गेम को खेलने के लिए स्किल होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए। इट रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी। इसके लिए फिजिकल शारीरिक एजिलिटी, एजिलिटी होती है फुर्ती, जोशीलापन, फुर्ती होनी चाहिए। एंड निम्बलनेस, निम्बलनेस का मतलब होता है मानसिक समझ, मानसिक समझ होनी चाहिए। एंड टेस्ट द प्लेयर्स बैलेंस एंड प्रिसीजन, और ये टेस्ट करती है किसे, प्लेयर के बैलेंस, बैलेंस को बोलते हैं संतुलन। एंड प्रिसीजन, और प्रिसीजन होता है समझ, समझ कह लीजिए, या आप कह सकते हो प्रिसीजन होता है एक्यूरेसी, शुद्धता जिसको कहते हैं हम, शुद्धता होनी चाहिए उसके अंदर, प्योरिटी होनी चाहिए उस गेम को खेलने के लिए। ए प्लेयर इज कंसीडर्ड आउट, कंसीडर का मतलब है मानना, आउट का मतलब आपको पता ही है। तो प्लेयर को आउट माना जाता है कब, इफ द मार्कर डज नॉट लैंड ऑन द राइट स्क्वायर। अगर मार्कर फेंकने के बाद में उस खाने में न जाए जहाँ पर फेंका जाता है, तो दूसरे खाने में चला जाए, तो वो उस प्लेयर को आउट माना जाएगा। या फिर मार्कर क्या कर दे, टचेस द लाइन, मार्कर क्या कर दे, किसी लाइन को टच कर दे, फिर भी आउट माना जाएगा। और द प्लेयर लूजेस बैलेंस, या फिर प्लेयर क्या कर दे, अपना बैलेंस लूज कर दे और टचेस द लाइन एक्सीडेंटली, वो उसका पैर है किसी लाइन को टच कर दे, फिर भी उसको आउट माना जाएगा। देयर आर सेवरल अदर रूल्स एंड वेरिएशंस, यहाँ पर और भी कई रूल्स हैं, नियम जो होते हैं, एंड वेरिएशंस होते हैं चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन। और ये और भी कई चेंजेस और रूल्स हैं इसके ऑफ द गेम, इस गेम को खेलने के, विच ऐड टू द फन, जो कि फन के अंदर और हमारे फन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एंड डिफ़िकल्टी लेवल, और इसके डिफ़िकल्टी लेवल को, इसका जो कठिनाई है, यानी कि हॉपस्कॉच खेलने में आसान भी होते हैं, और कुछ ऐसे तरीके होते हैं इसके अलग अलग प्रकार के हॉपस्कॉच जो कि कठिन होते हैं, तो उनको क्या है, इजी से क्या है, डिफ़िकल्टी की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इट इज़ अ फन गेम, एक फ़न गेम है, मज़ेदार खेल है। तो आज हम इतना ही चैप्टर करेंगे, इससे आगे का पार्ट हम कल करेंगे। दैट्स ऑल, गुड।